सुशांत केस होने के बाद एक बात फैली थी कि सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। आखिरकार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुशांत क्या बोलना चाहते थे, इस बारे में आज भी एक राज बना हुआ है। और आखिरकार लोगों ने ये भी बोला कि सुशांत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा बताने वाले थे जिसके कारण उनके साथ ये सब हो गया। क्या है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का राज, आज जानने की कोशिश करने वाले हैं। और साथ में बात करेंगे कि आखिरकार पिठानी हो, दीपेश हो, सैमुअल हो या फिर नीरज हो, इन सबको कहानी रचने के लिए किसने दिया था बड़ा आइडिया। सबसे पहले हम आपसे यहाँ पर अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हमेशा से एक बात निकल के आई थी सामने कि सुशांत इस पूरे मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलने वाले थे ये फिलहाल कोई जानता नहीं है, पर कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें निकल के आ रही है बाहर, उन चीज़ों को देखते हुए लोगों को लग रहा है कि आखिरकार इन सब के बीच में सुशांत किसी भी चीज़ को लेकर बात करते, उसमें से एक दो चीज़ों को लेकर बात जरूर करने वाले थे। जैसे कि हमेशा हमने देखा है कि बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हो, टीवी एक्ट्रेसेस हो, इन्होंने कई बार बड़े खुलासे करे हैं कि आखिरकार जब उनको कोई काम देता है तो वो हमारा क्लीवेज देखना चाहता है, वो हमारी थाइस देखना चाहता है। और कहीं ना कहीं सरोज खान जी का आपको वो वीडियो तो याद होगा जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ तो हर जगह होता है, कम से कम इंडस्ट्री वाले कुछ करते हैं लड़की के साथ तो कहीं ना कहीं रोटी तो देते हैं और लोग तो करके छोड़ देते हैं। कुछ इस प्रकार एक इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली थी तो लोगों को समझ आया था कि आखिरकार इंडस्ट्री के अंदर चलता क्या है। क्योंकि उन्होंने एक बात बोली थी कि ये सब कुछ इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है ना, ये बाबा आजम के ज़माने से चल रहा है, कोई नया नहीं चल रहा है। तो क्या सुशांत इस बारे में बात करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि इंडस्ट्री हो या फिर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लड़कियों को खिलौना समझा जाता है? क्या इस टॉपिक के बारे में सुशांत देश के सामने अपनी पक्ष रखने वाले थे? क्या इसी के रिगार्डिंग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे? कुछ इस प्रकार बातें निकल के आ रही हैं सोशल मीडिया से, पर और भी कई टॉपिक हो सकते हैं जिसमें सुशांत बात करने वाले हों। क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं गए होंगे। हो सकता है वो किसी बड़े लोगों का नाम लेने वाले हों, हो सकता है वो कुछ ऐसा सच जान गए हों जिस सच के बाद जिनके बारे में वो सच होगा वो अनकंफर्टेबल हो गए होंगे। तो यहाँ पर कई सारी बातें हो सकती हैं जिसको लेकर हम एज्यूम कर सकते हैं कि आखिरकार सुशांत किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, सुशांत किस बारे में बात करने वाले थे, जिक्र करने वाले थे। अभी तो सिर्फ ये एज्यूम किया जा सकता है। अब देखने वाला विषय ये है कि आखिरकार क्या सही में इस पूरे मामले में जो चीज़ें हम सोच रहे हैं या फिर जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, दिख रही हैं, वही सच है या कुछ और सच छुपा है इस पूरे मामले में। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, शुरुआत से ही इस पूरे मामले में बहुत सारे लोगों पर सवाल उठे थे, बहुत सारे लोग सामने निकल के आए थे। जहाँ पर बात करें नीरज हो, केशव हो, सैमुअल हो या सिद्धार्थ पिठानी हो, इन सब ने अलग अलग बातें बोली मीडिया के सामने। दीपेश सावंत तो निकल के नहीं आए, इनके अलावा कई सारे लोग स्टाफ मेंबर जो थे उन्होंने मीडिया में अलग अलग बातें बोली। जूस पीने की, केला खाने की, नारियल पानी पीने की बातें, किसी ने बोला रात में खाना नहीं खाया था, किसी ने बोला वीडियो गेम खेल रहे थे। कुछ इस प्रकार बातें निकल के आई थी बाहर। पर आखिरकार इन सब के पीछे अगर हम देखें तो हो सकता है कोई बिग बॉस छुपा हो सकता है कोई ऐसा शख्स छुपा हो जो शायद सच बताने ना दे रहा हो किसी को। क्योंकि इनके दिए हुए जो बयान थे वो खुद ही एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। किसी ने जब अलग अलग बयान दिए मीडिया में आकर तो आम जनता ने तो पकड़ लिया कि ये जो बात बोल रहा है बंदा ये तो गलत बोल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने साफ कहा कि ये बयान जो दिए जा रहे हैं ये स्क्रिप्टेड लग रहे हैं, ये बयान सेम नहीं है लोगों के। कोई टाइम को गलत बता रहा है तो कोई कुछ खाने पीने की चीज़ों को गलत बता रहा है। तो इन सब को देखा जाए तो ये सब लोग सस्पिशियस ज़रूर हो सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से एक शायद ऐसा हो जो शायद दूसरों का साथ दे रहा हो। पर सब गलत नहीं हो सकते, उसके पीछे रीज़न है। जब एक स्टाफ मेंबर किसी के घर पे काम करता है या किसी घर पे रहता है या किसी के घर पे स्टे करता है तो उसको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें तब करनी पड़ जाती हैं जब उसको भी अपना जान का खतरा हो, या उसको भी देखा जाए अगर किसी के घर पे कभी चोरी हो जाती है या फिर किसी घर पे कोई गलत लोग आ जाते हैं, तो अगर वो किसी के साथ गलत कर रहे हों तो उनको भी चुप करना पड़ता है जो सामने खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जब कुछ ऐसी हथियार हाथ में देख लिए जाएं और जिसके बाद सामने खड़ा हुआ इंसान भी कांपने लग जाए तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो ऐसा क्या राज छुपा था जिसके बाद जो स्टाफ मेंबर घर पे थे वो खुद चुप हो गए थे?
क्योंकि देखा जाए तो रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कई सारी बातें निकल के आई थी कि रिया उस दिन उस घर पर मौजूद नहीं थी, कोई पार्टी हुई थी, रिया तो जो थी वो 9 तारीख के बाद मिली नहीं थी, रिया और महेश भट्ट की बातें हो रही थी, कुछ इस प्रकार बातें हो रही थी। पर सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, इन सब को लेकर आज भी सवाल उठते हैं, क्योंकि पिठानी का नाम तो एनसीपी की चार्जशीट में भी है, दीपेश का नाम भी कहीं ना कहीं निकल के आया था, सैमुअल का भी निकल के आया था, नीरज का शायद नहीं निकल के आया था, पर इनका नाम एनसीपी चार्जशीट में आने के बावजूद हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। आज भी वो फ्रीली घूम रहे हैं, आज भी वो फ्रीली मौज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंतज़ार कौन कर रहे हैं? देश की जनता, जो पिछले 3 साल से न्याय की गुहार लगा रही है। देखा जाए इंडस्ट्री का हाल तो बहुत बुरा है। आई हुई फिल्म जो है, अभी शायद राजा रानी कोई फिल्म आई है, जिस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह आपको दिख रहे हैं, धर्मेंद्र दिख रहे हैं, आलिया भट्ट दिख रही है, और ख़ास करके हमारी थाली में छेद करने वाली आंटी भी दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग जब एक फ़िल्म के अंदर दिखते हैं और थिएटर में मात्र 10 से 15 लोग जाए देखने, तो फिल्म का हाल कितना बेहाल होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म के रिव्यू इसी प्रकार निकल के आ रहे हैं कि भैया बहुत भयंकर फिल्म है, जाओगे तो नींद आ जाएगी। एक तो 2 घंटे करीब 45 मिनट के ऊपर की फिल्म बना दी है और उसमें भी नींद आ जाएगी, ऐसा दावा कर रहे हैं लोग। तो इंडस्ट्री का हाल तो सुशांत केस के बाद बुरा हो ही गया था, पर आज भी एक रहस्य बना हुआ है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सा सच सामने निकल के आने वाला था। उस सच के बाद क्या इंडस्ट्री हिल जाती? उस सच के बाद क्या होने वाला था? इस बात को लेकर आज भी लोग बातें ज़रूर करते हैं, पर देखा जाए तो सवाल बहुत सारे हैं। स्टाफ मेंबर को लेकर सवाल उठे, खुद सुशांत सिंह राजपूत मामला होने के बाद उनके एक्स मैनेजर वाले मामले को लेकर सवाल उठाए गए, जहाँ पर सुशांत के परिवार का साफ कहना था कि दिशा के सोने के बाद तो सुशांत कहीं ना कहीं डर गए थे। किसी ने बोला, सुशांत कह रहे हैं कि अब मुझे भी वो नहीं छोड़ेंगे। किसी ने बोला मेरी 50 सिम जो है सुशांत की वो बदल गई, मतलब 50 सिमें कोई बदल रहा है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी, इसीलिए बदल रहा है। अब सवाल ये भी उठता है, कुछ कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो परिवार के टच में थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि रिया उनकी लाइफ में आ गई थी तो सब कुछ दूर होते जा रहे थे उनकी लाइफ से। तो अगर ऐसा कुछ था तो क्या रिया चक्रवर्ती के 9 तारीख के जाने के बाद सुशांत परिवार से सब कुछ शेयर कर चुका था, जिस बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था? क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद परिवार अभी तक इस बारे में बता देता। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो क्या रिया 13 को सुशांत से मिली थी? कुछ लोगों ने ये भी दावा करा था। तो अब देखने वाला विषय है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा क्या राज छुपा था, क्योंकि अगर देखा जाए गौर से तो मेनली गर्ल्स के दिए हुए इंटरव्यू हों या फिर गर्ल्स के बताए हुए बड़े खुलासे हों इंडस्ट्री के बारे में, अगर यही बात को देखा जाए तो फिर ऐसा ही एक कुछ बड़ा खुलासा हो सकता था कि कुछ ना कुछ गर्ल्स को जब टॉय की तरीके यूज़ किया जाएगा इंडस्ट्री में, तो फिर ऐसे सवाल उठने लाजमी थे। तो क्या इस बारे में सुशांत बड़े खुलासे करने वाले थे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने दावा करा था, बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू दिया थे। आप जाइए देखिए, स्ट्रिंग ऑपरेशंस में कई सारे बड़े बड़े लोग जो है, जो फिल्म में काम करते हैं, टीवी सीरियल में काम करते हैं, उनके दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने साफ बताया है कि किस तरीके से जो सीरियल बनाते हैं या फिर फिल्म बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं क्लीवेज देखते हैं, थाई देखना चाहते हैं, बिकनी में देखना चाहते हैं आपको। और ऐसे कई सारे बड़े लोग हैं जिनके नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि खुलासे सबके बारे में हुए हैं। और कहीं ना कहीं एक और शख्स है जिनको लेकर पिछले करीब 2020 या 21 में 8 से ऊपर मॉडल से खुलासा करा था, और बाद में उनको हमने कहाँ पर देखा था? बिग बॉस के अंदर। आप पहचाने गए होंगे वो कौन है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। और आपको क्या लगता है, सुशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस किस चीज़ को लेकर करने वाले थे? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए, और साथ में आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे नए चैनल सागर रिव्यू के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में इस चैनल की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।